नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वी नो दैट कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पे व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्रैक्ट बट सम पार्ट रिफ्लेक्ट ऑल्सो, बट आफ्टर सम वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल अब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, टोटली light reflected back into the same medium. This phenomena is called as total internal reflection. Look at the figure. देखो लाइट जब ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तब वो सीधे सीधे ही रेयर मीडियम में चली जाती है, लेकिन जब लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है तब रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पे देखो एट पॉइंट ओ डैश एंड ओ डबल डैश हमने क्या किया कि इंसिडेंट एंगल को धीरे धीरे इंक्रीज किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एट पॉइंट ओ डबल डैश रिफ्रैक्शन एट 90 डिग्री, मतलब मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो गया। दिस इज नोन एज ग्रेजिंग। अब इस पॉइंट के ऊपर जो हमारा इंसिडेंस एंगल है उसे क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय IC, या तो सिंपली C से भी डिनोट कर सकते हैं। अब जैसे ही हमारा इंसिडेंट एंगल इस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा भी ज्यादा होगा तो उस टाइम पे कोई रिफ्रैक्शन होगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम रिफ्रैक्शन तो हो गया 90। तो अब क्या होगा, जितनी भी लाइट है वो टोटली मतलब पूरी की पूरी लाइट वापस से डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब देखो इस पॉइंट ओ डबल डैश के ऊपर हम स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करते हैं तो N1 मीन्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, साइन IC means critical angle is equal to sin R multiplied by N2 which is the refractive index of air. तो यहाँ से देखो N1 sin IC is equal to refractive index of air तो 1 होता है, sin 90 रिफ्रैक्शन क्या हुआ 90 तो 1 हो जाएगी वैल्यू। यहाँ से मुझे sin C की वैल्यू मिली 1 by N1। यहाँ से हम लोग क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं sin इनवर्स 1 by N1। अब देखो यहाँ पे हमने 1 डिवाइडेड बाय N1 क्यों लिखा है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। तो हमें एक्चुअल इक्वेशन क्या होगा कि क्रिटिकल एंगल IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर। यहाँ पे रेयर मीडियम कोई और भी हो सकता है, जैसे ग्लास एंड वाटर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ देयर आर 2 बेसिक कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू अकर, कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ही जानी चाहिए, और जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तभी TIR होता है। सो दीज आर द 2 कंडीशंस। ओके, थैंक यू।